जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, रे सोच तन रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना रीत गया, श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, क्या सोचता है पागल मनवा, पागल मनवा, पागल मनवा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये केवल कलिकाल में ही ऐसा नहीं है, ये हर युगों में होता आया है। धर्म पथ में बाधाएं होती। एक बार मैंने किसी कल्याण के विशेषांक में पढ़ा था, किसी अच्छे राइटर का लिखा हुआ था कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हों, अगर उस रास्ते पर कोई कठिनाई ना आए तो समझ लेना कि ये रास्ता गलत जा रहा है। चलने दीजिए। यही सब देख करके श्री व्यास जी महाराज को तो रोना आया था कि आने वाले युगों में लोगों की बुद्धि भी मंदी पड़ जाएगी, भाग्य भी मंदा पड़ जाएगा। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है उसका भाग्य के सहारे निर्वाह हो जाता है, और जो भाग्यहीन व्यक्ति भी होता है तो अपनी बुद्धि के सहारे अपनी जीवन नैया निकाल ले जाता है। लेकिन जिसके पास ना बुद्धि है और भाग्य का भी खोटा है, ऐसे लोगों का क्या होगा? कल की सभा में हम सभी ने श्रवण किया कि हमारे द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह महाराज भीष्मक की कन्या पराम्बार कुड़ी से बड़े सुंदर ढंग से विवाह उत्सव संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह एक रीछ कन्या से हुआ था। परीक्षित चौंके, महाराज भगवान का विवाह और भालू की कन्या से, रीछ कन्या से? हाँ परीक्षित, कैसे महाराज? तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, एक बार हमारे द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे। इतने में एक सत्राजित नाम का राजा, जिसने सूर्य भगवान को प्रसन्न करके एक बड़ी सुंदर मणि उनसे प्राप्त करी, जिसका नाम था श्यामंतक मणि। सूर्य भगवान ने सत्राजी को मणि प्रदान की। सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके और द्वारिकाधीश से मिलने चला गया। द्वारिकाधीश हमारे श्री कृष्ण कन्हैया ने सत्राजित की इस मणि को देख करके उसकी बड़ी सराहना करी। भाई, तेरे पास ये बड़ी सुंदर मणि है। सत्राजित ने कहा, महाराज ये 60 भार सोना रोज हमें प्रदान करती है। भार आज हम लोग ये 10 ग्राम वाला भर नहीं, हो भार का मतलब 14 मन से था। एक भार बराबर 14 मन, और 60 भार सोना वो मणि रोज जिस राजा के पास रहती थी उसको प्रदान करती थी। सत्राजित के द्वारा जब भगवान ने ये सुना कि यह मणि इतनी अमूल्य है, तो सत्राजित के सामने एक प्रस्ताव रखा हमारे कृष्ण कन्हैया ने। राजन, तुम परिवार में कितने लोग हो? सत्राजित ने कहा, महाराज मैं हूं, मेरा भाई है, भाई की पत्नी है, मेरी पत्नी और मेरी बेटी
कहा गिने चुने 4 लोग हो, राज्य भी हमारे राज्य से बड़ा छोटा है, एक काम करो तुम ये मणि द्वारिका के खजाने में जमा करवा दो और इस मणि से जो भी अर्थ प्राप्त होगा उससे लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होगा, समाज के बड़े अच्छे अच्छे कार्य होंगे। सत्राजित ने उस मणि को देने से मना कर दिया भगवान को। संयोग बस अगले दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके वन में गया शिकार खेलने और फिर वो लौटा ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गया, जब वो नहीं लौटा तो सत्राजित ने ये कहना शुरू कर दिया कि द्वारिकाधीश उस मणि की चाहत में मेरे भाई को मरवा करके और वो मणि स्वयं हासिल कर लिए, ले लिए। बात फैलते फैलते द्वारिकाधीश के कानों में पड़ी। दाऊ भैया से कहा भैया अच्छा कलंक लग गया, न लेना न देना। पर देखिए कितना सुंदर संकेत है। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए कि हम निर्दोष होने के बावजूद भी अगर दोषी ठहरा दिए जाएं तो वहां हमें क्रोध करने की जरूरत नहीं होती है, उस दोष को मिटाने की जरूरत होती है। लोगों के अंदर अपना विश्वास कायम करने की जरूरत होती है। ये नहीं कि घर में अब डांट के और अपने आप का प्रभुत्व जमा दें। द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं ढूंढ करके लाता हूं उस मणि को, तभी ये कलंक मिटेगा। अगले दिन मेरे प्रभु उस मणि की तलाश में वन की तरफ गए तो जब काफी अंदर वन में चले गए तो देखा कि एक जगह सत्राजित के भाई की लाश पड़ी है, पर लाश के पास मणि नहीं है। वहां एक शेर भी मरा पड़ा हुआ है। आगे जाकर के देखा तो वहां से एक रीछ के पंजों के निशान देखते देखते भगवान पहुंच गए उस गुफा में जहां की त्रेता के जामवंत जी, जब त्रेता में भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ तो सभी भक्तों ने भगवान से बहुत कुछ मांगा युद्ध के उपरांत विजय होने के बाद, और जामवंत जी ने भी मांगा। जामवंत जी ने मांगा कि महाराज लड़ने से पेट भरा नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो, चलो द्वापर तक मेरी प्रतीक्षा करो और द्वापर में मैं स्वयं आऊंगा, तब हमारा तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा। पहुंच गए उस गुफा तक। गुफा के द्वार पर एक रीछ कन्या संयोग से उसी मणि को लेकर के और उसी के साथ खेल रही थी। भगवान ने उसके हाथ से वो मणि ली, रीछ कन्या चिल्ला उठी। इतने में जामवंत जी जो गुफा के अंदर सो रहे थे, महाराज भगवान और जामवंत जी का एक पखवारे तक युद्ध चला। और एक पखवारा मतलब 15 दिन। और 15वें दिन जब भगवान ने जामवंत जी को पकड़ करके और धरती में कस के रगड़ा, तब श्री जामवंत जी अपने ठाकुर जी को पहचान गए। ओहो जय हो मेरे सरकार की, जय हो मेरे सरकार की, आप आ गए। भगवान ने जामवंत जी को आशीर्वाद दिया, कहा भाई ये मणि इसके लिए हमको कलंक लगा है, इसको तो दे दो मुझे। जामवंत जी ने कहा सरकार दे तो देता आपको, लेकिन ये मणि मैंने अपनी कन्या को पहले भेंट कर दिया है। अब जो चीज मैंने अपनी कन्या को भेंट कर दिया, एक बार दान कर चुका, तो दोबारा उसको मैं कैसे ले सकता हूं। हाँ एक युक्ति है, इस कन्या के साथ ही आप इस मणि को ले लो तो धर्म बच जाएगा। भगवान ने जामवंत जी के इस आग्रह को स्वीकार किया और उस रीछ कन्या को सुंदर सी पालकी में बिठा करके और ले करके जब महल में आए
तो पराम्बा रुक्मिणी को लगा कि सरकार ने लगता है किसी राजकुमारी से दूसरा विवाह किया है। दौड़ी आई, सोने की आरती, सोने की थाल में आरती सजा करके, और जैसे ही उस पालकी का पट खोलना चाहती हैं, भगवान ने कहा ठहरो भाई, ये मुख दिखाई वाली रस्म होती है, तो इसमें तुम इस कन्या को क्या दे रही हो? पराम्बा रुक्मिणी जी ने कहा जो आप आदेश करो। तो भगवान ने कहा कि तुम 101 एकादशी व्रत का फल इस कन्या को दे करके तब फिर इसका मुख देखो। पराम्बा रुक्मिणी ने जैसे ही संकल्प किया 101 एकादशी के व्रत का पुण्य मैं इस कन्या को देती हूँ, आप विश्वास करो उसके फलस्वरूप जो जामुन जी की रीच कन्या थी जिनका नाम जामुनती पड़ा, वो पराम्बा रुक्मिणी के ही स्वरूप का हो, उनका स्वरूप हो गया। कभी कभी तो द्वारिका में हमारे द्वारिकाधीश नहीं पहचान पाते थे कि कौन रुक्मिणी है और कौन जामुनती है। तो इस तरह से दूसरा विवाह हुआ। भगवान ने वो मणि सत्राजित को बुला करके और उसे थमाया कि ले पकड़ अपनी मणि, तेरे भाई को शेर ने मार दिया था, शेर से ये मणि रीछ ले गया था, मैं लेकर के आया, कलंक मुझको लगा रहा था। एक बार तो सत्राजित मणि लेकर चला गया, लेकिन अब सत्राजित का जगत में बड़ा उपहास होने लगा कि द्वारिकाधीश को इसने कलंक लगा दिया, ये तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा कलंकी आदमी है। सत्राजित को लगा कि सारी दुनिया में मेरी धोखा फजीहत हो गई। दौड़ा दौड़ा गया द्वारिकाधीश के पास, चरणों में गिरा, सरकार आप अगर चाहो, आप अगर कृपा करो तो मैं भी कलंक से बच जाऊं। भगवान ने कहा कैसे? कहा सरकार अगर आप मुझको अपना संबंधी बना लो तो दुनिया फिर मुझे मेरा सम्मान करने लगेगी। मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उसे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा एवं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन तेरी ये मणि में नहीं लूंगा। सत्राजित को आदेश दिया कि अगर तू इस मणि को अपनी कन्या के साथ दान कर चुका है तो एक काम कर, अब ये मणि रख अपने पास, और इसकी जो पूजा अर्चना रोज की होती है वो तू कर, और जो 60 भार सोना ये रोज प्रकट करे वो द्वारिका के खजाने में रोज जमा करवा दिया कर। एक काम और बढ़ा दिया सत्राजित का। इसीलिए सत्यभामा जी जो थी वो बात बात में रूठ जाया करती थी। अच्छा, रूठने के पीछे कारण था। 60 भार सोना मायके से रोज आता है, काहे को किसकी सुनेंगी भाई। इसीलिए कहते हैं कि दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़ा करो, बहू को लाओ तो खूब प्रेम से बिना दहेज के लाओ, नहीं दहेज की बहू आएगी तो आज कोई नई बात नहीं है। सत्यभामा जी भी बात बात में भगवान की 16,108 पटरानियों में सबसे तेज सत्यभामा जी ही थी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। चौथा विवाह, एक बार हमारे कृष्ण कन्हैया और श्री अर्जुन जी जमुना के किनारे किनारे रथ से जा रहे थे। अचानक भगवान ने देखा कि एक नारी जमुना तट पर बैठी तपस्या कर रही है। अर्जुन को भेज दिया कि जाओ देखो देवी जी कैसी तपस्या कर रही हैं, इनको क्या चाहिए। सूर्य पुत्री जमुना ही जमुना तट पर और भगवान कृष्ण को ही पर रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने आकर के बताया, कहा सरकार आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है देवी जी। भगवान ने कहा तो फिर ले चलो, परिचय कराओ, क्या बात है। तो चौथा विवाह कालिंदी यानी यमुना से हुआ भगवान का। पांचवा विवाह मित्र वृंदा से। छठा एक नग्नजिति नाम के राजा थे, उनकी पुत्री नग्नजिति से हुआ। सातवां भद्रा से, और आठवां एक मध्य देश के राजा है, उनकी कन्या का नाम लक्ष्मणा है, उससे विवाह हुआ। इस तरह
8 तो ये विवाह हुआ भगवान का इस तरह से। एक भौमासुर नाम का आसुरी राजा था, दैत्य प्रवृत्ति का राजा था। उसने 16,100 कन्याओं को अपने जेल में बंद कर रखा था और उसकी एक आंतरिक इच्छा थी, उसकी एक कल्पना थी, कामना थी कि जिस दिन 16,108 हो जाएंगी उस दिन मैं इन सबसे एक साथ विवाह करूंगा। इसीलिए जिस राजा पर चढ़ाई करता उसकी पुत्रियों को ले आता, अपने यहां जेल में डाल देता। नारद जी के द्वारा एक दिन भगवान को संदेश मिला, द्वारिकाधीश 16,100 भक्त आपकी प्रतीक्षा भौमासुर के जेल में कर रहे हैं। भगवान भौमासुर पर चढ़ाई करके भौमासुर का वध करके और उन 16,100 कन्याओं को भौमासुर के जेल से मुक्त किया हमारे प्रभु ने। सारी कन्याएं मुक्त तो हो गई, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, सरकार इतने दिनों तक हम इस राक्षस के जेल में रहे, ना तो अब हम घर के रहे, हमारे माता पिता भी शायद हमें स्वीकार ना करें, और इस संसार में दूसरा अब हमें शायद अपनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वारे मेरे प्रभु, भगवान ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। जिसका कोई वान जग में उसका मीत कन्हैया। कि जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया। बंसी बजैया रचैया काली नाग नथैया। राजा हो या दीन दुखारी, राजा हो या दीन दुखारी, सबका तू रखवाला। मुरलीधर गोपाल घनश्याम नंद की लाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद की लाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जय हो। सागर में रहता तू ही धरती पाताल। जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार। तू ही सागर में रहता तू ही धरती पाताल। जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार। मेरे मन मंदिर में स्वामी, मन मंदिर में स्वामी तुमसे ही उजियाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम। जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। भगवान ने कहा भाई अगर तुम लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम सभी का वर्ण करना चाहता हूँ। सारी कन्याओं ने भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया। जय हो सरकार की। इस तरह बन गए हमारे द्वारिकाधीश 16,108 पटरानियों के महाराजाधिराज। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
देखो भाई आज विराम दिवस है, लेकिन आज तो पूरी ईमानदारी दिखाओ, जितनी आवाज सरकार ने दी है पूरी की पूरी दो। बोलो भक्त भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान का परिवार बड़ा लंबा चौड़ा हुआ, 16,108 तो पटरानियां हैं, और एक एक पटरानियों के एक एक रानियों के 10-10 पुत्र हुए। अब गणित आप लोग लगाना कि कितना लंबा परिवार मेरे सरकार का हुआ, फिर उन पुत्रों के 10-10 पौत्र, कितना लंबा चौड़ा परिवार हमारे सरकार का हुआ। खूब धूमधाम से खूब सुंदर तरीके से हमारे प्रभु का जीवन काल द्वारिका में बीत रहा है। एक बड़ी सुंदर उत्तम कथा भागवत की, जिस कथा के व्याख्यान के बिना भागवत समझ लो अधूरा ही माना जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के एक बाल सखा थे। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज कौन? तब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के सखा का परिचय दे रहे हैं। लेकिन धन्य है श्री भगवान के सखा श्री सुदामा जी कि श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का परिचय देते समय उनका नाम ग्राम सब भूल गए, क्योंकि जैसे सुदामा रूपी पात्र पर श्री सुखदेव जी का चित्त गया और उनकी विशेषता देखकर, उनके हृदय में भगवत प्रेम देखकर श्री सुखदेव जी महाराज विस्मृत हो गए, उनका परिचय देना, उनका नाम ग्राम बताना ही भूल गए। फिर परिचय क्या दिया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी के परिचय में कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विदितमा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विदितमा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, परिचित कृष्ण भगवान के एक सखा है। अब यही नाम बता देते, लेकिन नाम बताए कैसे? जैसे नाम बताने की बारी आती है वैसे सुदामा जी की विशेषता सामने आ जाती है। अच्छा, सखा है महाराज, ब्राह्मण है, और भगवान ब्राह्मणों के कितने अनन्य भक्त हैं। और केवल सुदामा जी ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण बहुत प्रकार के हैं, बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं। और सुदामा जी कैसे ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा, उस ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण हैं सुदामा जी, केवल ब्राह्मण ही नहीं है। अरे सुखदेव जी तो सुदामा जी के पीछे विशेषण पर विशेषण लगाए चले जा रहे हैं, इतने पे भी नहीं रुके। अरे परीक्षित, केवल ब्राह्मण, केवल ब्रह्म को जानने वाले ही ब्राह्मण नहीं, बल्कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, 10 इंद्रियां हैं, हम सभी अपनी इंद्रियों के वश में रहते हैं। कान जो सुनना चाहते हैं हम वो सुनते चले जाते हैं, आंख जो देखना चाहती है हम वो देखते चले जाते हैं, रसना जिसका रस लेना चाहती है हम वही इसको देना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं नहीं, सुदामा जी ऐसे ब्राह्मणों में से नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, हम लोग इंद्रियों के बस में हैं, लेकिन सुदामा जी की इंद्रियां सुदामा जी के बस में हैं। जो सुदामा जी खाना चाहते हैं वो रसना रस लेती है, जो सुदामा जी देखना चाहते हैं नेत्र वो देखते हैं, जो सुदामा जी सुनना चाहते हैं कान वो सुनते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और इतने पे भी नहीं रुके। परिचित प्रशांत आत्मा, हमेशा अपने आनंद में रहने वाले। 2 ही पात्र भागवत में ऐसे मिले हैं,
कि जिनके लिए ये विशेषण लगा है कि जो अपने आनंद में हमेशा रहने वाले हैं। एक हमारे श्री सुखदेव जी महाराज, जो निज लाभ तुष्टा, अपने आनंद में हमेशा डूबे रहने वाले, और दूसरे श्री सुदामा जी प्रशांत आत्मा, हमेशा अपने आनंद में प्रसन्न रहने वाले श्री सुदामा जी। एक बात बताएं, अगर सुदामा जैसा पात्र भागवत से निकाल दिया जाए तो शायद भागवत अधूरी ही नहीं, सूनी हो जाएगी। आजकल थोड़ी सी समाज में बड़ी विकृति इस पात्र को लेकर के देखने को मिलती है। भागवत कथाओं में लोग सुदामा जी के स्वरूप को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, पर नहीं, ये मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके उन व्यास भगवान से और उस परिवार से कि जहां इस तरह की विधाएं होती हों, कृपया इस पर रोक लगाएं। अरे सुदामा जैसा पात्र, कृष्ण को अगर कोई प्यार करने वाला भागवत में मिला है तो दो ही पात्र ऐसे मिले हैं कि जो जिनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। एक तो मैया कुंती और दूसरे सुदामा जी। माता कुंती ने भी सुना कि जिस दिन द्वारिकाधीश हमारे इस धराधाम से पधार गए, जो सांस अंदर गई थी फिर उसको बाहर नहीं आने दिया, उसी क्षण अपने प्राणों को छोड़ दिया। और सुदामा जी की एक छोटी सी घटना आपको मैं बताऊं। आजकल कुछ कथाएं हमारे समाज में ऐसी प्रचलित हैं कि जिनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। जैसे चक्र से कटी थी जब उंगली तुम्हारी तो फाड़ के बांधी तुमने साड़ी, ऐसी कथा सुनने को प्राय मिलती रहती है कि एक बार भगवान ने चक्र सुदर्शन किसी को मारने के लिए छोड़ा तो उंगली कट गई तो द्रौपदी जी ने साड़ी बांधी फाड़ के। लेकिन आप विचार करो कि भगवान ने एक ही बार तो चक्र चलाया नहीं है, जाने कितने राक्षसों को मारने के लिए चक्र चलाया है। और अगर सुदर्शन चक्र में कहीं कोई ऐसी धार वाली चीज होती तो एक आध बार उंगली और जरूर कटी होती, लेकिन ये कई बार उंगली कटी है। एक चर्चा और आप सभी प्रायः सुनते रहते हैं कि सुदामा जी कृष्ण के हिस्से का भी चना खा गए थे। अरे जो सुदामा कृष्ण को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो भला उनके हिस्से का चना खा सकते हैं? कि मेरा मित्र भूखा रह जाए, मैं इसके हिस्से का भी भोजन कर जाऊं? ओहो, इसके पीछे एक अंतर कथा मिली, मैं आपको बताऊं। जब संदीपन गुरु जी के यहाँ हमारे श्री कृष्ण भगवान और श्री सुदामा जी विद्याध्ययन के लिए, तो सुदामा जी श्री कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना एक क्षण भी कहीं नहीं जा। अगर भिक्षाटन के लिए भी जाते हैं, गुरुकुल की परंपराएं थी कि जो विद्यार्थी जाते थे वो भिक्षाटन करके लाते थे, तो फिर वही गुरु आश्रम में बनता था, उसी से सबका प्रसाद चलता था। सभी विद्यार्थियों के अलग अलग कार्य बंट जाते थे। किसको आज भिक्षाटन में जाना है, किसको संविधा लाने जाना है, किसको गौएं चराने जाना है। एक दिन गुरु माता ने सुदामा से कहा, बेटा सुदामा जाओ वन से लकड़ियां ले आओ और दोपहर के भोजन के बनने की व्यवस्था हो। सुदामा जी अब कृष्ण का नाम तो नहीं ले सकते थे, लेकिन मैया से कहा कि मैया तो क्या एक विद्यार्थी और साथ में ले जाऊं? मैया समझ गई कि ये और किसी विद्यार्थी की बात नहीं कर रहे, तो अपने प्यारे कृष्ण की बात कर रहे।
हाँ हाँ सुदामा ले जाओ, मैं जानती हूं तुम कृष्ण के अतिरिक्त अकेले जा नहीं सकते, कृष्ण के बिना तुम जा नहीं सकते, ले जाओ ले जाओ। एक काम करो, थोड़े से चने आश्रम में रखे हुए हैं, इनको साथ में ले जाना, और जब कुछ भूख लगे तो इन्हें खा लेना, तुम और कृष्ण दोनों खा लेना। सुदामा जी चले गए रस्सी और कुल्हाड़ी लाने। इतने में दुर्वासा जी आ गए, भूखे थे। मैया से कहा, मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। गुरु माता ने दुर्वासा ऋषि से कहा, भगवान अभी सारे विद्यार्थी भिक्षाटन के लिए गए हैं, अभी वो वापस आए नहीं, अभी अन्न आया नहीं है, और आप ठहरो, अभी थोड़ी देर में सारे विद्यार्थी आ जाएंगे, फिर आपको प्रसाद पवाते हैं। एक बार तो दुर्वासा जी जाने लगे, लेकिन एक बार फिर मन में सोचा कि इतना बड़ा आश्रम, और ऐसा है कि इस आश्रम में आज एक भी अन्न नहीं है। आंख बंद करके देखा तो जो सुदामा के हिस्से का चना मैया ने दिया था वो दिख गया दुर्वासा जी को। थोड़ा आप जानते हैं कि कितने उग्र स्वभाव के हैं दुर्वासा जी। मैया से जाकर के हाथ जोड़ा, कहा मैया आश्रम में चने रखे थे, और क्या आप अपने विद्यार्थियों को ही अपना पुत्र मानती हो? हम आपके पुत्र नहीं हैं, आपने हमको मना कर दिया। मैं श्राप देता हूं कि जो उस चने को खाएगा वो आजीवन दरिद्री रहेगा, वो आजीवन दरिद्रता का उपभोग करेगा, जीवन में उसके दरिद्रता बनी रहेगी। ये श्राप दे ही रहे थे। इतने में सुदामा जी अपने कानों से दुर्वासा जी के श्राप को सुन लिया। श्री कृष्ण रस्सी कुल्हाड़ी साथ में लेकर के सुदामा जी उस चने को लेकर के वन में जा रहे हैं, लेकिन मन में बार बार संकल्प विकल्प उठ रहा है कि ये शापित अन्न है, दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ शाप इस अन्न को लगा है, अगर धरती में कहीं डाल दूंगा तो धरती ऊसर हो जाएगी, किसी पक्षी किसी जंतु को खिला दूंगा तो उसके जीवन में कठिनाइयां भर जाएंगी। अगर मेरे कृष्ण ने खा लिया तो ये राजकुमार है, और अगर इसके जीवन में दरिद्रता आ गई तो इसका जीवन तो नरक हो जाएगा। इसीलिए सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से का भी चना खा लिया कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो भिक्षाटन करके भी अपना जीवन गुजार लूंगा, भला ये अपने कृष्ण को कैसे। आप विचार करो, सुदामा जी का विवाह हुए बरसों बीत गया था, तमाम बच्चे हो गए हैं सुदामा जी के घर। पत्नी का नाम था सुशीला, और आज बरसों के बाद सुशीला जी को यह पता लग रहा है कि द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। नहीं, इसके पीछे भी कारण था। भगवान द्वारिकाधीश बन गए, और जब जब भगवान के सामने 56 भोग की थाली आती थी तब तक उन्हें अपने मित्र सुदामा का चेहरा उनके चित्त में नाच जाता था। दरिद्रता अपने लिए, कैसे मित्र धर्म का पालन किया है मेरे मित्र ने। भगवान के नेत्र सजल हो जाते थे जब जब द्वारिका में भोजन करने वो बैठते थे। लेकिन एक दिन भगवान ने दुर्वासा ऋषि के शाप से सीधा बोल दिया, ऋषिवर बहुत दिनों तक हमने आपके पाप का रक्षण कर लिया, आपके श्राप को शिरोधार कर लिया, लेकिन अब मैं आपके शाप को समाप्त करता हूं। आज से आपका शाप निराधार हो रहा है। और जैसे भगवान ने संकल्प किया, बस सुशीला जी को बुद्धि आ गई सुदामा जी को द्वारिका भेजने के लिए। सुदामा जी से बोल दिया
मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही हमारे श्री सुदामा जी गदगद हो गए। देवी, वो तो मेरा प्राण है, तो चले जाओ, जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। भेज रही है भगवान के पास धन की कामना लेकर। सुशीला जी ने विचार किया कि अगर इनको कुछ मांगने के लिए कहेंगे तो ये जाने वाले हैं नहीं। सो कहा नहीं तो कोई बात नहीं, इतना दिन हो गया, कम से कम एक बार चले जाओ, मिल तो आओ, भेंट तो कर आओ मित्र से। कहा ये बात अच्छी कही, लेकिन ऐसा है कि कुछ नियम होता है कि अगर मित्र से या राजा जोगी इनके पास जाओ तो कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। तो घर में तो कुछ है नहीं कि जो हम लेकर के जाएं। सुशीला जी ने युक्ति लगाई। आज पहली बार ऐसा कहीं उल्लेख मिलता नहीं कि सुदामा जी ने किसी से भिक्षा मांगी हो। बहुत उत्तम वृत्ति जीने वाले श्री सुदामा जी हैं, तभी ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा हैं। और सबसे उत्तम वृत्ति जीने की क्या है? शीलोंक्ष वृत्ति। शीलोंक्ष वृत्ति पर श्री सुदामा जी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये शीलोंक्ष वृत्ति, जब किसान अनाज अपने खेतों से काट के फसल घर उठा लाए तो जो दाने खेत में गिर जाते हैं उन्हीं को बीन करके उस पे निर्वाह करना, ये शीलोंक्ष वृत्ति कही जाती है। इसी पर जीवन यापन श्री सुदामा जी का हो रहा था। आज पहली बार सुशीला जी अपने पड़ोसियों के यहां गई हैं कुछ मांगने के लिए। चाहती तो एक घर में ही संदेशा दे देती तो सैकड़ों बोरे चावल सुदामा जी के घर ला करके पटक दिए थे लोग, लेकिन नहीं, एक युक्ति लगाई। 4 घर से थोड़ा थोड़ा चावल मांगा और एक फटे पुराने कपड़े में बांध करके श्री सुदामा जी को पकड़ा दिया। सुशीला जी ने सोचा कि 4 घर के मांगे हुए चावल देखने से ही द्वारिकाधीश को पता लग जाएगा कि हम किस स्थिति में हैं, बताना ही नहीं पड़ेगा इनको। पकड़ा दिया और सुदामा जी को न ये पता है कि द्वारिका किस दिशा में है, और ऐसी दशा में है सुदामा जी कि ज्यादा हष्ट पुष्ट भी नहीं है, पर चल पड़े अपने मित्र से मिलने। मन में संकीर्तन करते हुए, उन्हीं का नाम स्मरण करते हुए, बस कैसे आऊं हो कन्हई, कि कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो श्री राधे। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोदी बाजे, जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, पायल मोदी बाजे कान्हा, पायल मोदी बाजे, पायल मोदी बाजे कान्हा,
पायल मोरी बाजे जमुना जल जमुना जल जमुना जाऊं कान पायल मोरी बाजे जमुना जल जाऊं पायल मोरी बाजे झपट चलूं तो कान्हा झपट चलूं तो छलक मोरी गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर। जय हो। रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे रात को जो आऊं कान्हा डर मोहे लागे रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे रात को जो आऊं कान्हा डर मोहे लागे डर मोहि लागे वो कान्हा डरे मोहि लागे डर मोहि लागे कान्हा मोहे लागे रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे रात को जो आऊं कान्हा डर मोहे लागे दिन में आऊं तो देखे दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय मीराबाई गावे गिरिधर के गुण मीराबाई गावे गिरधर के गुण मीराबाई गावे मीराबाई गावे मीराबाई गावे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय मीराबाई गावे गिरधर के गुण मीराबाई गावे गिरधर के गुण तुम्हारे दर्शन को कान्हा तुम्हारे दर्शन को मैं तो हो गई बाबूजी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी जय हो।
सुदामा जी चलते जा रहे हैं, मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते हुए एक समस्या आ गई सामने। एक नदी पड़ गई। अब नदी पड़ गई तो पार कैसे जाए? बैठ गए। इतने में मेरे प्रभु नैया लेकर केवट बन करके और पहुंच गए जहां सुदामा जी नदी के तट पर बैठे थे। है कोई पार जाने वाला? अरे सुदामा जी ने सोचा क्यों हो, बड़ी कृपा सरकार की, लगता है कोई केवट आ गया मुझको। भैया मुझे पार उतार दोगे? उसने कहा बिल्कुल उतार देंगे ब्राह्मण देवता। आओ, कुछ पार जाने के लिए कुछ मुद्रा है, उतराई वगैरह है तुम्हारे पास? सुदामा जी तो उधर मुंह करके बैठ गए। भैया तब तो जाओ, फिर मैं नहीं जाता। हमारे कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। अरे आओ ब्राह्मण देवता, ये तो मैं मजाक कर रहा था, मैं आप जैसों को ही पार उतारता। बिठा लिया नैया में। एक तरफ सुदामा जी बैठे हैं और एक तरफ भगवान नैया चला रहे हैं, लेकिन सुदामा जी को बड़े गौर से देख रहे हैं मेरे प्रभु। काफी देर जब भगवान सुदामा जी को देखते रहे तो सुदामा जी से रहा नहीं गया, पूछ लिया भैया केवल बड़ी गौर से हमको देख रहे हो, कहा बात है? बस ऐसे ही ब्राह्मण देवता आपके दर्शन कर रहा था। पार उतार दिया। सुदामा जी ने केवट बने भगवान से ही पूछ लिया, भैया एक बात बताओ, हमें द्वारिका जाना, द्वारिका यहां से कितनी दूर पड़ेगी? केवट बने भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपके कदकाठी शारीरिक संरचना, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए मुझे तो लगता है कि अगर आप 6 महीने भी चलोगे तो भी द्वारिका नहीं पहुंच पाओगे। और जब इतना सुदामा जी ने सुना तो वही नदी के किनारे बालू के रेते में आधी धोती पहने हुए थे, आधी ओढ़ करके हाथ का तकिया बना करके लेट गए। भैया कन्हैया अब मुझसे तो चलो ना जाए भैया, अब तू जाने, तेरी माया जाने, अब तो मैं यहां से एक कदम भी ना हिलने वाला। सुदामा जी सो गए। मेरे प्रभु ने विचार किया कि चलो भाई, अपने भक्त अपने मित्र का मार्ग कुछ तो सुगम करें। सोते हुए सुदामा जी को भगवान ने तो लाके द्वारिका के फाटक पे ही सुला दिया। आंख खुली तो सुदामा जी देख रहे हैं कि बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। सोच रहे भैया ये हम कहाँ आ गए। एक द्वारिकावासी उधर से गुजरा, उससे सुदामा जी ने पूछा भैया एक बात बताओ, हमें द्वारिका जाना। उसने कहा बाबा आप द्वारिका में ही तो खड़े हो। सुदामा जी ने कहा अच्छा भैया हम द्वारिका आ गए का? अच्छा तो एक बात बताओ, इस द्वारिका में हमारा ये कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेगा? उसने कहा बाबा ये कृष्ण कन्हैया मैं समझ नहीं पाया। सुदामा जी समझ गए, ओ हो, ये तो मेरे सखा के बचपन का नाम है, वो तो इस समय यहाँ के राजा हैं श्री कृष्णचंद्र महाराज। जैसे श्री कृष्ण का नाम सुना उस द्वारिकावासी ने सुदामा जी के मुख से, अरे उसने हाथ जोड़ा, अरे महाराज आप हमारे महाराज की बात करते हो? अरे उनके नाम के आगे तो बड़े बड़े विशेषण लगाए जाते हैं, श्री श्री 1008, श्री श्री कृष्णचंद्र श्री द्वारिकाधीश महाराज। सुदामा जी ने कहा भैया वो हमारे बचपन के सखा हैं, तुम हमारा संदेशा वहां पहुंचा दोगे? भागवत के अनुसार तो श्री सुदामा जी सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन एक संत श्री पुरुषोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि जब द्वारिका के द्वार पर श्री सुदामा जी पहुंचे तो वहां से शिवों के द्वारा भगवान को संदेशा भिजवाया कि जाओ बता दो कि उनके बचपन का बाल सखा आया है। वो श्री सुदामा जी सेवक से अपना भाव भगवान तक पहुंचवाते हैं। श्री पुरुषोत्तम दास जी का भाव है कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है। गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो तुम्हारे के करीब आ गया है, तुम्हारे सखावत नसीब आ गया है। थोड़ा ऊंचा हाँ, गरीब आ गया है मिलने सुदामा, गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों जय हो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। नसर पे है पगड़ी बदन में न जामा, बता दो सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। द्वारपाल से श्री सुदामा जी अपने स्वरूप का वर्णन करने के लिए कहते हैं कि जाओ मेरे मित्र कन्हैया से बता दो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नजर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, हो नजर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते जय हो न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल
के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। श्री सुदामा जी का ये संदेश द्वारिका के अंदर जब प्रवेश हुआ, हमारे प्रभु सुधर्मा सभा को विसर्जित करके और विश्राम के लिए पराअंबा रुक्मिणी जी के महल में एक कदम रख चुके थे। एक कदम अभी बाहर ही था कि तब तक उस सेवक ने जय हो सरकार की आवाज लगाई। सरकार, इतने दिन हो गया मुझको द्वारिका की पहरेदारी करते हुए, फाटक का निरीक्षण करते हुए, लेकिन आज जैसी विभूति आज द्वारिका के इस फाटक पर खड़ी है, आज तक मैंने ऐसी विभूति नहीं देखी जो आपको अपने बचपन का बाल सखा बता रहा है। और जैसे ही नाम लिया उस ब्राह्मण का सुदामा, आप विश्वास करो मेरे प्रभु, पलट करके और फाटक की तरफ दौड़ पड़े। दौड़ते जा रहे, दोनों हाथ फैला लिया, अरे सुदामा सुदामा सुदामा। पीतांबर गिर गया, कान के कुंडल गिर गए, मुकुट अस्त व्यस्त हो गया। एक फाटक पार किया, सारे द्वारिकावासी, सारे सैनिक हैरान हैं कि ब्रह्मा भी अगर द्वारिका में ठाकुर जी से, हमारे कन्हैया से मिलने आते हैं तो उन्हें भी 7 दिन तक कम से कम फाटक पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अरे भाई, कौन सी ऐसी विभूति द्वारिका के फाटक पर आ गई है? भगवान दौड़ते जा रहे हैं, एक फाटक पार किया, 2 फाटक पार किया, और उधर सुदामा जी फाटक पर खड़े मन में तमाम प्रकार के संकल्प विकल्प कर रहे हैं कि बचपन का सखा था, बचपन की मित्रता थी, आज द्वारिकाधीश बन गए हैं, पता नहीं पहचानेंगे भी कि यदुवंश शिरोमणि श्री उद्धव जी ने देखा कि भगवान इस तरह से दौड़े जा रहे हैं, प्रेम विकलता में रोते हुए। सारे द्वारिकावासी हैरान हैं। भगवान फाटक पर पहुंचकर और जैसे ही अपने मित्र सुदामा को देखा, दौड़ करके हृदय से लगा लिया। भगवान के नेत्र बरस रहे हैं, सुदामा जी भी रो रहे हैं, लेकिन अपने नेत्रों से अश्रुपात नहीं होने दिया सुदामा जी। अगर कहीं नेत्रों से अश्रु निकले तो द्वारिका वासियों को कहीं ये ना लगे कि ये ब्राह्मण कुछ मांगने आया है अपने मित्र से। सुदामा और कृष्ण के इस मिलन को आकाश मंडल में ब्रह्मा जी, चंद्रशेखर, भगवान शिव, समस्त देव जन सभी इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान सुदामा जी को लेकर के महल में आए और सीधे अपने सुधर्मा सभा में अपने राज सिंहासन पर ले जाकर के सुदामा जी को बिठाया। दूसरी श्री सुदामा जी पांव में बीमारियां फटी हैं, जगह जगह पांव में कांटे चुभे हैं। अपने सिंहासन पर बिठाया। सारी महारानियां हमारे भगवान की सावधान, कौन ये विभूति है कि जिसको हमारे सरकार सिंहासन पर बिठाकर स्वयं पांव के पास बैठ गए। हमारे भगवान को लगा कि परांबा रुक्मिणी जी के मन में भी संदेह हो रहा है। तुरंत भगवान ने आदेश दिया परांबा रुक्मिणी जी को कि लाओ जल लाओ, ब्राह्मण देवता के चरण मुझको अपने हाथों से पखारने हैं। लाखों दास दासियां द्वारिका में थी। भगवान ने परांबा रुक्मिणी को आदेश दिया कि महारानी दौड़ करके जल लेकर के आओ। अरे परांबा रुक्मिणी तो परात लेकर के जल लाने के लिए भाग पड़ी, और इधर हमारे प्रभु श्री सुदामा जी के चरणों के पास बैठ करके और दोनों चरणों को अपने
कर कमर में उठा करके बड़े भाव से उस ब्राह्मण देवता के चरण को देख रहे हैं। ऐसे बेहाल विवान सो पद कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। दुर्वासा ऋषि का शाप याद करते हुए भगवान ने कहा, मित्र राज मुकुट मेरे लिए और दरिद्रता तुमने मेरी अपने सर पे रख ली। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और जब तक पराम्बार कुड़ी जी परात में जल लेकर के आती तब तक तो भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन कर दिया, पांव पखार दिया। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छू नहीं नैनन के जल सो पग धोए। श्री सुदामा जी को बड़ा संकोच लग रहा है कि द्वारिकाधीश होकर के मेरे चरणों के पास बैठा है। और भैया कन्हैया ये तुम्हारा सिंहासन ही, ये स्थान तुम्हारा है, मुझे तो किसी दूसरे स्थान पर बिठाओ। भगवान को लगा कि मेरे मित्र इस सिंहासन पर थोड़ा संकुचित हो रहे हैं, इसलिए भगवान श्री सुदामा जी को वहां से लेकर के और पराम्बार रुक्मिणी के महल में उस सैया पर विश्राम करने के लिए बिठाते हैं जिस पर वो स्वयं पराम्बार रुक्मिणी के साथ विश्राम। भगवान सुदामा जी के पांव के पास बैठ गए और अपने मित्र सुदामा के चरण दबा। पराम्बार रुक्मिणी ने देखा मेरे सरकार इस ब्राह्मण देवता के चरण दबा रहे हैं, दौड़ी दौड़ी गए, मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए, पंखा लेकर के आ गई। पराम्बार रुक्मिणी जी सुदामा जी को पंखा झलने लगे। कौन कहता है सुदामा दरिद्र है? कौन कह रहा है कि सुदामा गरीब है? जिसका साक्षात नारायण बैठा चरण दबा रहा है। पराम्बार रुक्मिणी जो लक्ष्मी की अवतार है वो सुदामा जी को पंखा झल रही है। बचपन की तमाम बातों को छेड़ देते मेरे प्रभु, चंचल है ना, चंचलता कहीं जाती नहीं। हाल चाल पूछ ले। अच्छा मित्र एक बात बताओ, जब हम बचपन में गुरुकुल में रहते थे तो जब शादी वादी की चर्चा चलती थी तो तुम बार बार कहते थे कि हम शादी वादी नहीं करेंगे। तो मित्र एक बार बताओ का शादी वादी करी कि ना करी? सुदामा जी थोड़ा शादी की चर्चा हुई तो झेप गए, लेकिन उत्तर दिया हाँ भैया कन्हैया, गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया और जो पत्नी आई वो भी भगवान की कृपा से बड़ी पतिव्रता, बड़ी सेवा करने वाली तेरी भाभी, जैसा नाम उसका सुशीला है वैसे बड़े सुशील स्वभाव की है। भगवान ने कहा मित्र अगर घर में भाभी थी तो पहले आप ये बताओ, जब आप यहाँ आने लगे तो आपने भाभी को बताया कि मैं द्वारिका मुझसे मिलने जा रहा हूं? सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया सच्ची कहूं तो तेरी भाभी ने ही मुझको यहां भेजा।
भगवान ने कहा मित्र अगर भाभी ने मेरे पास भेजा है आपको तो मेरे लिए कुछ उपहार जरूर भेजा होगा। अब सुदामा बेचारे बड़े संकोच में कि इतने बड़े महाराज को मैं 4 घर के मांग कैसे जो पोटली लेकर के गए थे उसको और हाथ में दबाने लगे, दुखाने लगे कि कहीं दिख ना जाए। भैया सुदामा हम गरीबों के पास तुमको देने के लिए कहा है। सुदामा जी इस चर्चा को और आगे बढ़ाने, सुदामा जी कहते हैं कन्हैया तेरी भाभी ने उपहार तो नहीं दिया लेकिन एक संदेशा मेरे से बोला था कि वो कन्हैया से जल्दी बताओ मित्र संदेश। सुशीला जी श्री सुदामा जी के चलते समय सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा था कि एक संदेश मेरा केशव को दे कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए मेरे घर नंदलाल जो नित्य एकादशी। जब भी सुदामा के बच्चे भूख से व्याकुल होते, मां भूख लगी है तो सुशीला जी को और कुछ नहीं सूझता तो बोल देती बेटा आज तो एकादशी है, आज एकादशी है, आज एकादशी को तो हम सभी का व्रत रहता है। मेरे घर नंदलाल जू नित्य एकादशी हो। ये संदेश जब भगवान ने सुना, भगवान ने कहा मित्र होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी होए। और वहीं से संकल्प कर लिया कि अब जो होना था सो हो गया। पांव दबा रहे हैं लेकिन बार बार सुदामा जी के हाथ की तरफ भगवान की दृष्टि जाती है तो उस चावल की पोटली को संभालने में थोड़ा हाथ बार बार हिलता रहता है। सुदामा जी का बड़े जोर से चपकाए हुए हैं। तो कन्हैया ने सुदामा जी से पूछ लिया मित्र एक बात बताओ, हम बड़ी देर से देख रहे हैं जा तुम्हारे हाथ में कुछ दर्द वर्द हो गया है का? इतनी दूर से चल करके आए हो सकता है हाथ में दर्द हो गया हो, लाओ मैं थोड़ा सा हाथ दबा देता हूं अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। अब सुदामा जी को लगा कि भगवान अब तो नहीं भैया ठीक है बस ऐसे ही ठीक है, पर मेरे सरकार क्या हाथ पकड़ा तो पोटली नीचे गिरी और उस पोटली को जब हाथ में लिया भगवान ने पोटली को खोल के देखा 4 घर की मांगे हुए चावल। एक मुट्ठी चावल उठा करके मुख में डाला और कहा एक लोक का साम्राज्य मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाया, खाने ही वाले थे तब तक पराम्बा रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि अब सब कुछ देकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हो। अथवा रुक्मिणी जी कहना चाह रही सरकार दिव्य विभूति का लाया हुआ ये प्रसाद है, अकेले खा जाओगे क्या? हम सभी को भी कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। अथवा पराम्बा रुक्मिणी जी कहती हैं सरकार ये कच्चे चावल हैं, कच्चे चावल ज्यादा खाओगे तो पेट में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे भाव संतों ने इस पर प्रकट किया। बरसात के महीने में रात्रि में बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं, सारी दुनिया सोती रहती है और वो कब बारिश करके चले गए किसी को पता नहीं चलता। और ना उन बादलों को ये अपेक्षा रहती है कि दुनिया जागे तभी मैं बारिश करूं कि ताकि लोग देखें तो कि मैं बरस रहा हूं।
दिखाया तो कुछ नहीं मेरे सरकार ने, लेकिन सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। सुदामा जी ने कहा, अच्छा भैया कन्हैया, तुमने तो हमारे बारे में सब कुछ पूछ ली, लेकिन एक बात बताओ, तुम महाराज बन गए, द्वारिकाधीश बन गए, का तुमने विवाह कियो कि ना कियो? भगवान ने कहा, मित्र बताने की कौन कहे, अब तुमको सबसे मिलवाई देते हैं। कहा भैया सबसे मिलवाने का मतलब कई विवाह कर रखे हैं, 10-5 कर रखे हैं का? भगवान ने कहा, मित्र अब तुम मिली लो सबसे। अरे सुदामा जी तो प्रसन्न हो गए कि हाँ भैया कन्हैया, तुम बुलाओ, महारानी को बुलाओ, हम आशीर्वाद दें, और खूब गदगद हो गए सुदामा जी। भगवान ने आदेश दे दिया, बराम्बा रुक्मिणी को सबको बता दो आकर के ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद। बराम्बा रुक्मिणी सामने से आकर के, ब्राह्मण देवता प्रणाम। सुदामा जी ने कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया कौन है ये? तो भगवान ने कहा कि बस अब क्या, जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वही है। आहा, सुदामा जी तो इतने प्रसन्न हो गए। सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, चिरजीवी भवा, पुत्रवती भवा, स्वस्थ भवा, खूब ढेर सारो आशीर्वाद। रुक्मिणी जी हटी तो पीछे से जामवंती जी आ गई, ब्राह्मण देवता प्रणाम। सुदामा जी ने फिर देखा भगवान की तरफ। सुदामा जी सोच रहे हैं, कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा, मित्र ये भी वही हैं। ओहो, क्या ठाठ है मेरे द्वारिकाधीश के, तो इधर विवाह कर रखे हैं। उनको भी खूब ढेर सारा आशीर्वाद, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, चिरजीवी भवा। सत्यभामा जी आ गई, ब्राह्मण देवता प्रणाम। फिर कन्हैया की तरफ देखा तो भगवान ने कहा, मित्र अब यह समय पूछो मत, यह समय जो आवे सब समझ लो सब वही है। अरे सुदामा जी, हाँ भैया तुम सबको बुलाओ, हम तो खूब सबको ढेर सारो आशीर्वाद दें। अरे बड़ी खुशी की बात भैया, गाड़ी जब 200-300 के पार चली गई, अब बताओ ढेर सारा आशीर्वाद, इतना बोलते बोलते अब तो सुदामा जी का गला बैठने लगा, हाथ दुखने लगा। अब तो खाली भाव 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 करते, जब 4-6 हजार के पार गाड़ी चली गई, अब तो सुदामा जी का हाथ उठना भी बंद हो गया। कन्हैया की तरफ देखा, भैया कन्हैया ये बताओ अभी कितनी है? तो कन्हैया ने कहा, मित्र अभी तो आधी ना है भाई। सुदामा जी ने विचार किया, कन्हैया से कहा, भैया कन्हैया अब तो बाड़ी धोखा दे रही, गला बैठ गया, हाथ भी ना उठे। तो कन्हैया ने कहा, मित्र तब तो घर में झगड़ा कराए दियो तुम। अरे जिनको आशीर्वाद मिला है और जिनको आशीर्वाद ना मिले तो झगड़ा होए ना होए। तो सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया एक काम कर, ये सब तेरी अर्धांगिनी है और तू इनका है अर्धांग, तुम इन सबन की तरफ से तुम ही अकेले आकर के हमको प्रणाम कर लो और हम तुम्ही को आशीर्वाद देते। समझो सबको आशीर्वाद मिल गया। भगवान को आशीर्वाद दिया श्री सुदामा जी। और एक बड़ा सुंदर भाव एक हमारे संत इस पर देते थे, एक रात्रि ही केवल सुदामा जी द्वारिकापुरी में रहे। भगवान ने अपनी समस्त रानियों को श्री सुदामा जी की सेवा में लगा दिया कि ऐसी विभूति, ऐसा पुण्य लाभ, पुण्य अवसर शायद जीवन में मिलेगा नहीं। मैं थोड़ा सा राज के कार्य के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूं और मेरे मित्र की सेवा तुम लोग कर लेना। अब सुदामा जी द्वारिका में जो सुदामा जी महाराज की सेवा हो रही है, वो सेवा सुदामा जी के लिए बड़ी घातक बन गई। घातक क्यों बन गई? महारानियों ने विचार किया कि ब्राह्मण देवता धूल धूसरित हैं, कपड़े इनके मैले कुचैले हैं, तो लाओ सबसे पहले इनको स्नान करा लिया जाए। तो सुदामा जी को ले जाकर के, आज वो गीजर वाला जमाना तो है नहीं, बाथरूम वाला सिस्टम तो बढ़िया बढ़िया कुआं होता था, उसी पर बढ़िया चौकी लगा दिया, सोने की चौकी, उसी पर सुदामा जी को बिठाया। महीना था माघ पूस का, ठंडी वाला, 1.5 हड्डी के सुदामा जी। अब सबसे पहले इन महारानियों ने विचार किया कि सुदामा जी को पहले स्नान कराया जाए।
तो थोड़ा सा उन संत का ये भाव था, बड़ा सुंदर चित्रण उन्होंने किया कि सुदामा जी की वो सेवा सुदामा जी के लिए बड़ी घातक लग रही है, बड़ी घातक हो रही है। सुदामा जी के लिए उन्होंने एक बड़ा सुंदर भाव दिया कि अंगूरी हो सुदामा जी सोच रहे हैं कि अंगुरी घ्यू माँ है मूड़ी कड़हिया माँ। अरे भाई सेवा, कृष्ण कन्हैया से मिलन, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। लेकिन सेवा जो है ये प्राण, ये जानलेवा है। अंगुरी घ्यू माँ है मूड़ी कड़हिया माँ, कड़हिया माँ। अंगुरी घ्यू माँ है मूड़ी कन्हैया माँ, वो कन्हैया माँ बड़ा सुख रहवे मड़ैया माँ, बड़ा सुख रहवे मड़ैया माँ। अंगुरी घ्यू माँ है मूड़ी कन्हैया माँ, कन्हैया माँ बड़ा सुख रहवे मड़ैया माँ, बड़ा सुख रहवे मड़ैया माँ। सुदामा जी सोच रहे हैं यहाँ सोने की द्वारिका से अच्छा तो मैं अपनी उस टूटी फूटी मड़ैया में था। अच्छा क्यों सोचना पड़ रहा है? जब बात तार्किक लगे तो मानना। जब चौकी पे बैठे सुदामा नहाने, हे चौकी पे बैठे सुदामा नहाने, पे बैठे सुदामा नहाने। हे देखी नजारा लगे थरथराने, देखी नजारा लगे थरथराने। क्या अब भगवान की कितनी रानियां हैं? 16,108 और सभी रानियों की इच्छा है, सभी रानियां थी लिए अपना कोटा और 16,108 लोटा। पंक्तिबद्ध एक एक रानी एक एक लोटा जल लेकर के सुदामा जी के सामने खड़ी है। माघ का महीना है, कुएं बैठे हैं, बताओ। सुदामा जी सोच रहे हैं कि अगर एक एक लोटा अब किसके हाथ से स्नान करे और किसके हाथ से ना करे। कितनी बड़ी समस्या, कितनी कई लोटा स्नान सर्दी में करते हो, अंदाजा लगाए हो आप लोग। कि चौकी पे बैठे सुदामा नहाने, चौकी पे बैठे सुदामा नहाए। देखी नजारा लगे थरथराने, देखी नजारा लगे थरथराए। सभी रानियां थी लिए अपना कोटा और 16,108 लोटा। सुदामा जी सोच रहे हैं अगर हमने स्नान किया तो ये पक्का है कि लागी जाड़ा मिटी ना रजैया, लागी जाड़ा मिटी ना रजैया, लागी जाड़ा मिटी ना रजैया, रजैया बड़ा सुख रहवे मड़ैया माँ, अजी बड़ा सुख रहवे मड़ैया। जय हो। चलो अभी सुदामा जी जाने कैसे 16,108 लोटे से स्नान किया होगा और करना पड़ा होगा तो क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन इसके बाद वाली सेवा और घातक हो गई। अब स्नान के बाद में बारी किसकी आती है? अरे भाई स्नान के बाद तो भोजन की बारी आती है। लेकिन देखिए
जब भोजन पे बैठे सुदामा निराले, भोजन पे बैठे सुदामा निराले, भोजन पे बैठे सुदामा निराले। भोजन पे बैठे द्वारिका सुदामा की ये व्यवस्था थी, जितनी महारानियां थी उतने अलग अलग महल थे और उतने अलग अलग किचन थे। सारी व्यवस्थाएं सबकी अलग अलग थी। सभी महारानियां अपने अपने रसोइये में गईं, सुंदर सुंदर दिव्य पकवान तैयार किया और सब ने सोचा ब्राह्मण देवता को हम खिलावेंगे, वो सोच रही है हम खिलावेंगे, वो सोच रही है हम खिलावेंगे। सोने की चौकी पर ब्राह्मण देवता को बिठाया गया और वही स्थिति फिर सभी रानियां अपना कोटा संभाले, सभी रानियां अपना कोटा संभाले। और जब सुदामा जी ने इस व्यवस्था को देखा तो चले सांस ऊपर नीचे हाली हाली, ले सांस ऊपर नीचे हाली, और 16,108 थाली। अब अगर एक थाली से एक ग्रास लें, एक कवर, तो 16,108 कवर होगा। हाँ? अब बेचारे सुदामा जी सोच रहे हैं अब तो फंस गई ले उकरू बकैया, अब तो फंस गई ले उकरू बकैया, अब तो फंस गई ले उकरू बकैया, अब तो फंस गई ले उकरू बकैया। बड़ा सुख रहा वही मड़ैया, बड़ा सुख रहा वही मड़ैया, अगुरी घुमा है मूड़ी कड़ैया, बड़ा सुख रहा वही मड़ैया, बड़ा सुख रहा वही मड़ैया। चलो अब कैसे भोजन किया ये सुदामा जी जाने, ना उन संत ने लिखा, लेकिन जो तीसरी सेवा सुदामा जी की हुई वो तो बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया सुदामा जी। अब भोजन के बाद में विश्राम की बारी आती है तो सारी महारानियां अपने अपने महल में जा करके और अपने अपने विश्राम कक्ष में सुंदर सा पलंग बिछाया कि ब्राह्मण देवता को लाएंगे, यहाँ विश्राम कराएंगे, उनकी चरण सेवा करेंगे। और जब ये प्रस्ताव सुदामा जी के सामने आया तो फिर भैया की हालत सुदामक न जाए बखानी, हालत सुदामक जाए न बखानी, की हालत सुदामक न जाए बखानी, हालत सुदामक जाए न बखानी। और सब महारानियां कहने हैं सरकार चलिए हमारे महल में, चलिए हमारे महल में। और इधर सुदामा जी कि मन ही मन सोचे करें आना कानी, ओ मन ही मन सोचे करे आना कानी, कि चलते चलत अधमरा होई न जाई, कैसे हजारन कोठरिया मां जाई। 16,108 कमरों में जाना पड़े। हम देख रहे हैं आपका मकान ये जो इतना बड़ा बनवा रखा है, हमारे ख्याल से दिन में एक आध बार किसी कमरे में भले चले जाओ, 2-4 कमरे तब भी बची जाते हैं। अब 16,108 कमरों में सुदामा जी को चरण रखना है। वो सुदामा जी तो एकदम हैरान परेशान कि मन ही मन सोचई करैया न कानी, हालत सुदामक न जाए बखानी, हालत सुदामक न जाए बखानी। मन ही मन सोचई करैया न कानी, ओ मन ही मन सोचे करे आना कानी, कि चलते चलत अधमरा होई न जाई,
कैसे हजारन कोठरिया में जाई। सुदामा जी तो सोच रहे हैं इस सेवा से अच्छा तो यही था कि कहूँ जाई मेरी ताल तलैया में बड़ा सुख रहा। ये एक संत का भाव है और हमारे संत जो होते हैं ना ये अपना काल्पनिक भाव भी प्रस्तुत कर लिया करते हैं, लेकिन व्यवस्था बिगड़ी होगी सुदामा जी की जरूर, ये तो पक्का। एक रात्रि से ज्यादा श्री सुदामा जी द्वारिका में नहीं रहे। सुबह ब्राह्मण देवता ने स्नान किया और अपने मित्र कन्हैया से कहा कि अच्छा भैया कन्हैया, तेरे दर्शन को मैं आया था, दर्शन हो गया, अब तेरी अनुमति हो तो चलो घर पे, तेरी भाभी अकेले होएगी, बच्चे अकेले होंगे। भगवान ने भी सुदामा जी को नहीं रोका, अपितु पराम्बा रुक्मिणी को आदेश दिया कि ब्राह्मण देवता के वस्त्र जो कल ये पहने हुए थे धुल करके तुम लोगों ने डाल दिया था, देखो सूख गए हो तो ला करके दे दो। जो द्वारिका के राजसी वस्त्र इत्यादि सुदामा जी पहने थे उसको भी खोलकर पुनः अपनी वही धोती पहन लिया। सोच रहे हैं सुदामा जी ये बचपन का चंचल है, लेकिन सुदामा जी को मन में क्षोभ नहीं हो रहा है कि इतने बड़े महाराजा धीराज के पास में आया और ये जानकर कि मैं गरीब हूं फिर भी ये कुछ दे नहीं रहे हैं। जरा भी सुदामा जी के मन में न लोभ है, न क्षोभ है और न क्रोध है। क्रोध का जन्म जानते हो? क्रोध का जन्म कहां होता है? कामनाओं की अपूर्ति में ही क्रोध का जन्म होता है। कोई कामना आप मन में करो और अगर उसकी पूर्ति ना हो तो तभी क्रोध का जन्म होता है। और सुदामा जी कुछ लेने की आस लेकर द्वारिका आए ही नहीं थे तो क्रोध उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं था। अपने मित्र से बार बार गले मिल करके और जय श्री कृष्ण कहते हुए पुनः अपने घर की तरफ प्रस्थान किए। पर आश्चर्य की बात, जहां अपनी मड़ैया छोड़ करके सुदामा जी गए थे, जब वहां पहुंचे तो उनको लगा कि जैसे हम घूम के पुनः द्वारिका में ही आ गए हैं। वहां तो दूसरी द्वारिकापुरी का निर्माण हो चुका है। सुदामा जी सोचने लगे भैया ये मेरी मड़ैया कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए। बेचारे सोचने लगे कि लगता है कि जब मैं द्वारिका गया तो उसी समय किसी राजा ने इस स्थान पर आकर के अपने महल अट्टारी इत्यादि बनवा लिए। एक सेवक से एक नगरवासी से पूछा भैया इस नगर का नाम क्या है? उसने कहा महाराज इस नगर का नाम सुदामापुरी है। सुदामा जी सोचने लगे सुदामा तो मैं हूं और मेरी पुरी कहां से हो सकती है, मैं तो ठहरा जन्म का दरिद्री। सोचा हो सकता है कि जिस राजा ने अपना नगर यहां बसाया हो उसका नाम सुदामा हो। उसी सेवक से पूछा तो भैया एक काम करो जरा अपने महाराज से हमको सुदामा महाराज से मिलवा दो ताकि मैं पूछूं कि यहाँ मेरा एक छोटी सी मेरी कुटिया थी, मेरे बच्चे मेरा परिवार था, उनको उन्होंने कहां पहुंचा दिया, उनकी व्यवस्था कहां करवा दी। उसने कहा महाराज इस समय हमारे महाराज अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने द्वारिका गए हुए हैं। ओहो, सुदामा जी सोचने लगे कि द्वारिका तो मैं ही अपने मित्र से मिलने गया था। इतने में सातवें अट्टालिका से श्री सुदामा जी की पत्नी श्री सुशीला जी ने देख लिया कि हमारे स्वामी तो आ गए हैं। बस क्या था, और सुंदर सुंदर स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत सुशीला जी सैकड़ों सखियां इधर सैकड़ों सखियां इधर सोने की थाली में आरती सजा करके और छम छम करते हुए अपने पति देव के पास आ रही हैं। लग रहा है जैसे बैकुंठ से रमा भगवती लक्ष्मी ही पधार रही हो। सुदामा जी ने देखा, सोचा कि शायद इस नगर की महारानी है, कहीं जा रही होंगी, तो बेचारे दीवाल के पास खिसक करके दीवाल की तरफ मुख करके खड़े हो गए कि महारानी जी निकल जाएं, कहीं मैं रास्ते में पड़ जाऊं तो क्रोधित ना हो जाएं। सुशीला जी आई
ठहर गई पास में और खड़ी होकर के सुदामा जी की जब आरती उतारने लगी तो सुदामा जी ने गौर से देखा, तब कहा सुशीला, आहा। सुशीला जी ने कहा स्वामी ये सब कृष्ण की कृपा से ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुशीला से कहा, सुशीला तुमने हमें कृष्ण को भेजा था, तुम्हारे हृदय में धन की लालसा थी, धन की कामना थी, सो तुम्हें धन मिला। मेरे मन में तो उनसे मिलन की आस थी, मुझे उनका दर्शन मिला। अब एक काम करो, तुम इस नगर में, इस सोने के महल में सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ और हीरे मणियों जवाहरात से उसका छौंका लगाओ और प्रेम से प्रसाद पाओ। मैं तो चला वन भजन करने। सुदामा जी चल पड़े। सुशीला जी पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली है, वो पीछे कैसे रहती? स्वामी अगर आपको ये ऐश्वर्य स्वीकार नहीं तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? सुशीला जी ने भी अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, जो राजसी वेश थे, संत का वेश धारण किया। दोनों जब महल से निकलने लगे तो अंदर महल से कन्हैया की आवाज आ गई, मित्र सुदामा मुझे छोड़ के जा रहे हो? सुदामा जी मुड़ करके देखे तो उस महल में हमारे श्याम सुंदर, हमारे कन्हैया झूले पर बैठे और अपने मित्र को हाथ फैला करके बुला रहे। सुदामा जी दौड़ करके अपने कन्हैया से गले मिले, मित्र इसकी क्या जरूरत थी, ये सब क्यों दिया? भगवान ने कहा, मित्र ये किसी का पुरुषार्थ नहीं है, ये तो मेरा प्रसाद है। और भगवान का प्रसाद कभी ठुकराया जाता है क्या? सुदामा जी को आश्वस्त करके भगवान द्वारिका गए। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हमारे द्वारिकाधीश का। विचार किया कि अब मेरी लीलाएं संपूर्ण हो रही हैं, मुझे इस धराधाम से जाने का मेरा समय हो रहा है, और अगर अपने वंशजों को, अपने कुल कुटुंबों को इस धरा पे छोड़ करके गया, आगे चल करके इनके अंदर विकृति आई तो सारे पृथ्वी पर मेरे ही वंशों के द्वारा अधर्म फैल जाएगा। सो दुर्वासा ऋषि से अपने ही वंशजों को साप दिलवा करके, जामवंती नंदन सांब को साप दिलवा करके, और उस साप के तहत 56 करोड़ यदुवंशियों का उद्धार करवा दिया, विनाश करवा दिया, और स्वयं भी 125 वर्ष की अवस्था में इस धराधाम से अपनी समस्त लीलाओं को संपूर्ण करके और हमारे द्वारिकाधीश अपने धाम को प्रस्थान कर गए। आज महाराज परीक्षित को शाप मिलने वाले दिन से लेकर के आज 7वां दिन है। महाराज परीक्षित को भगवत कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब तो हमारे चलने का समय हो रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार अगर आपके चलने का समय हो रहा है तब तो मेरे मरने का समय अब हो गया, फिर मेरे प्राण कैसे रहेंगे? अभी तक तो मैं जीवित था भगवत कथा के आधार पर। भागवत में हजारों प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज, महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से हजारों प्रश्न करते हैं, लेकिन अंत में एक प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से किया, राजन आज 7वां दिन है और एक बात बताओ, तुम मर कब रहे हो? परीक्षित मुस्कुराए, सरकार मेरा जन्म ही कहां हुआ था जो मैं मर रहा हूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा, गदगद हो गए श्री सुखदेव जी। यही तो करना था, मृत्यु का भय ही तो निकालना था परीक्षित के हृदय से। कहा कि ठाकुर जी के
गुणानुवाद श्रवण करते करते, भगवान की कीर्ति सुनते सुनते, भगवान के लीलानु कवर्ण सुनते सुनते परीक्षित तो उस परम पद के अधिकारी हो चुके हैं। यह चरित्र जो गावे वो हरि पद पावे। गाने वाला भी और श्रोतव्य, गाने वाले से ज्यादा फल सुनने वाले को प्राप्त होता है। तो बाकी परम गति तो परीक्षित की हो ही चुकी थी। बस यही देखना था श्री सुखदेव जी को कि अभी इनके हृदय से मृत्यु का भय गया कि नहीं। पर परीक्षित महाराज ने कहा, सरकार मेरा जन्म ही कहाँ हुआ था जो मैं मर रहा हूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा, परीक्षित की दिव्य ज्योति प्रकट हुई और तुरंत भगवान में विलीन हुई। और जब महाराज परीक्षित की दिव्य आत्मा निकलकर भगवान में विलीन हो गई, तब वो तक्षक आकर के परीक्षित के मृत शरीर पर दंश मारता है। ये है भागवत, ये है भगवत लीला का प्रभाव कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया श्री परीक्षित महाराज ने। बोलो भक्त भगवान की जय हो। द्वादश स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक, सभी स्कंद, सभी अध्याय, सभी श्लोक को भगवत स्वरूप मानकर बारंबार प्रणाम करते हुए, यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई कमी हो तो जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पित अरुमाता। भगवान अपने चरणों में स्थान दे। आज चूंकि विराम दिवस है और मैं ये कहूंगा